नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 12 अक्टूबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बाकी कुछ बचा सो महंगाई मार गई, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आजकल की लाइफ में यदि आम जनता को कुछ है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो वह है महंगाई, जो दिन ब दिन आसमान छू रहा है, जो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस के समय से जो महंगाई बढ़ी, अब तक बढ़ती ही जा रही है। अब बात सियासत की करें तो गालियां खानी पड़ती हैं, पर महंगाई की बात करें तो कौन सा पुरस्कार मिल जाता, पर बात तो करनी ही पड़ेगी। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सियासत की बात करने से गालियां खाना पड़ता है, लेकिन महंगाई की बात करने से कौन सा पद्म पुरस्कार मिल जाता है, बात तो करना ही पड़ता है। आप महाकाल लोक की बात मत कीजिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आप वंदे मातरम रेल की खामियों की बात मत कीजिए, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। आप महंगाई की बात मत कीजिए, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, जन्म से जन्मी है। जब से जन्मी है तब से अमरबेल की तरह फलती फूलती आ रही हैं। देश में महंगाई कांग्रेस के ज़माने से बढ़ना शुरू हुई तो आज तक नहीं रुकी। महंगाई की मार खाने की आदत बन चुकी है जनता की। बेचारी ना आहा भर सकती है ना करहा सकती है, क्योंकि ये दोनों काम राष्ट्र विरोधी है। जनता से कहा जाता है कि क्या वो देश के लिए महंगाई का बोझ भी नहीं उठा सकती। महंगाई को अंग्रेज़ी वाले इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई के सितंबर के आंकड़े आ गए हैं। लगातार 9वें महीने खुदरा महंगाई संतोषजनक स्तर से ऊपर रही है। ये संतोषजनक स्तर जनता की नहीं बल्कि सरकार का अपना होता है। सितंबर के यह 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मज़े की बात यह है कि इन महंगाई दरों के बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक को जिम्मेदार माना जाता है। खबर है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक को अब केंद्र सरकार को रिपोर्ट देकर इसका विस्तार से कारण बताना होगा। सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। सरकार किस पार्टी की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी सरकारों का चरित्र महंगाई के मामले में कमोवेश एक जैसा ही होता है। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद 2016 में रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत ये व्यवस्था कर दी है कि अगर महंगाई के लिए तय लक्ष्य को लगातार 3 तिमाहियों तक हासिल नहीं किया गया है तो रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार को रिपोर्ट देकर उसका कारण और महंगाई रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। यह बताना होगा कि महंगाई को निर्धारित दायरे में क्यों नहीं रखा जाता और उसे काबू में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती सरकार के कदमों से है, लेकिन जिम्मेदार बताया जाता है बेचारी रिजर्व बैंक को। केंद्र सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक को मिली जिम्मेदारी के तहत रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई के 2% घट बढ़ के साथ 4% पर बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। अब मौद्रिक नीति समिति के सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत इस बारे में चर्चा के लिए एमपीसी की अलग से बैठक बुलानी होगी और रिपोर्ट तैयार कर उसे केंद्र सरकार को भेजना होगा। मजे की बात यह है कि रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में लाने के लिए मई से ही नीतिगत दर में वृद्धि कर रहा है। उसने अब तक नीतिगत दर 119% बढ़ाई है, जिससे रेपो दर 519% पर पहुंच गई है। लेकिन महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। महामारी के शुरुआती महीनों में 3 तिमाही से अधिक समय तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे से बाहर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आंकड़ा संग्रह में तकनीकी कमियों के कारण उस समय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट नहीं देनी पड़ी थी। महंगाई का मुद्दा उठाने ही सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि महंगाई फालतू का मुद्दा है। अब ज़रा बाज़ार में देखिए कैसी रौनक है। धराधर करे बिक रही है, जेवर बिक रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बिक रहा है। कहाँ है महंगाई? महंगाई होती तो जनता सड़कों पर न उतर आती श्रीलंका की तरह।
इस तर्क में वजन तो है, क्योंकि जनता तो अब महंगाई प्रूफ हो गई है। जनता ने सड़कों पर आना छोड़ दिया है, महंगाई का गाना छोड़ दिया है, क्योंकि जानती है कि सरकार ऊंचा सुनती है, सड़क की आवाज़ें उसे सुनाई न कहाँ देती। बेचारी जनता हार मान चुकी है, लड़ना भूल चुकी है, इसलिए सरकार भी स्वतंत्र है महंगाई बढ़ाने के लिए। अब ये लिखना भी बेनामी लगता है कि महंगाई सुरसा के मुंह जैसा बढ़ रही है। महंगाई का बढ़ना तो सुरसा के मुख के बढ़ने से भी कई गुना तेजी है। हनुमान रूपी रिजर्व बैंक आखिर कब तक महंगाई का मुकाबला करे? महंगाई से निपटने के लिए जनता को कोल्हू में डालकर पहले ही निचोड़ा जा चुका है। जनता दही मही तक पर तो टैक्स दे रही है। सरकारों की फिजूल खर्ची बंद नहीं हो रही। सरकार देश की सनातन सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए काशी, अयोध्या और उज्जैन के मंदिरों को चकाचक करने में खुले हाथ से खर्च करने को ही राष्ट्र गौरव मान बैठी है। ऐसे में असहाय जनता कहाँ जाए? जनता तो इतनी बेचारी है कि सरकार को श्राप भी नहीं दे सकती। उल्टी जनता खुद अभिशप्त है ऐसी व्यवस्था में रहने के लिए। सरकार ने तो महंगाई के मुद्दे पर बोलना ही बंद कर दिया। मुझे भी लगता है कि अब महंगाई शब्द को शब्दकोश से हटा देना चाहिए, क्योंकि अब इस शब्द से कोई ध्वनि ही नहीं निकलती, कोई अर्थ ही नहीं पड़ता। महंगाई शब्द अब सियासत के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सड़क पर आकर सियासत करने वाले लोग भी महंगाई को लेकर कुछ न कर पाने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं। अब महंगाई से निपटन का अंतिम विकल्प यही है कि जनता नवश्रृंगारित मंदिरों में जाकर माला फेरे, शायद महाकाल की कृपा हो जाए। महंगाई से निपटने के सबके अपने अपने तरीके हैं। जनता के लिए सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है और कुछ नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।